हुकूमत ने महंगाई की भड़कती आग पर फिर पेट्रोल छिड़क दिया। पेट्रोल की कीमत में 9 रुपये 99 पैसे इजाफा। नई कीमत 275 रुपये 60 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल 6 रुपये 18 पैसे महंगा होकर 283 रुपये 63 पैसे लीटर का हो गया। नोटिफिकेशन जारी। रात 12 बजते ही पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक हो गया। हुकूमत का पीटीआई पर पाबंदी बानी पर गद्दारी का मुकदमा चलाने का ऐलान। आरिफ अलवी और कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई का फैसला। विफाकी काबीना की मंजूरी के बाद तीनों के खिलाफ रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भिजवाया जाएगा। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि मुल्क के साथ बहुत खिलवाड़ हो चुका, अब नो मोर। तमाम शवाहिद के पेश नज़र पीटीआई पर पाबंदी लगाने जा रहे हैं। फॉरेन फंडिंग, साइफर, IMF को खत, पीटीआई के जराइम में शामिल। पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ एक साथ नहीं चल सकते। फैसला हुकूमत इत्तेहादी जमातों से मुशावरत के बाद किया। तासुर दिया जा रहा है कि उन्हें कोई छू नहीं सकता। क्या आइन को बालाए ताक रख कर दिया जाए? 9 मई के हमलों में बानी पीटीआई का पूरा खानदान मुलविस्ता। अंदाज से ऐलान हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाने की कोशिश की जाएगी या आर्टिकल 6 की तरफ रुजू किया जाएगा। हम इस स्टेटमेंट की शदीद मजम्मत करते हैं। ये स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की डिसीजन की कुल्लम कुल्ला खिलाफ वर्जी है और ये कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट है। पीटीआई पर पाबंदी लगाना बच्चों का खेल नहीं। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत की जानिब से पाबंदी का फैसला मुस्तरद कर दिया। हुकूमत का यह ऐलान सुप्रीम कोर्ट फैसले की खुली खिलाफ वर्जी है। हुकूमती इक़दाम तौहीन अदालत के जुमरे में आता है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि मरी में बैठकर नून लीग के 3 बड़ों ने पीटीआई पर पाबंदी की खिचड़ी पकाई। शिबली फराज ने कहा कि कठपुतली हुकूमत के वज़ीर इत्तलात की प्रेस कॉन्फ्रेंस छोटा मुंह बड़ी बात थी। असद कैसर का पीटीआई पर पाबंदी लगाने के फैसले पर अदम एतमाद लाने का ऐलान। पाकिस्तान में सियासी जमात पर पाबंदी, अमरीका का तशवीश का इजहार। तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा कि इस सिलसिले में हुकूमती बयानात देखे। लगता है कि पेचीदा सियासी अमल का आगाज है। पाकिस्तान समेत किसी भी मुल्क में सियासी तशद्दुद की मज़म्मत करते हैं। हम जमहूरी इक़दार और बुनियादी हुकूक का एहतराम देखना चाहते हैं। सानह 9 मई के 12 मुकदमात में बानी पीटीआई का 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। बानी पीटीआई ने वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी लगवाई। कहा, तमाम इल्जामात गलत हैं, किसी को नहीं उकसाया। इस्लामाबाद में था, मुझे वहां शीशे तोड़कर गिरफ्तार किया गया। जज खालिद अरशद ने रिमार्क्स दिए कि आपकी तमाम बातें सुन ली हैं, ये कार्रवाई में लिखूंगा। अली अमीन गंडापुर की पीटीआई पर पाबंदी के वफाकी हुकूमत के फैसले की तनकीद। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि जाली हुकूमत बौखलाहट में अहमकाना बयानात दे रही है। क्या फॉर्म 47 की हुकूमत पीटीआई पर पाबंदी का फैसला करेगी? ये फैसला जाली हुकूमत की ख्वाहिश से कुछ ज्यादा नहीं। हमने पहले भी इनका मुकाबला किया, आइंदा भी करेंगे। शर्जील मेमन ने मौजूदा सूरत हाल का जिम्मेदार बानी पीटीआई को करार दे दिया। कहा, तशद्दुद, इंतहापसंदी और फाशिज्म सियासत के साथ नहीं चल सकते। पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमाओं का पीटीआई पर पाबंदी के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। खुर्शीद शाह का पीटीआई पर पाबंदी के फैसले पर पीपल्स पार्टी को एतमाद में ला लेने का शिकवा। रजा रबानी ने कहा कि पीपल्स पार्टी किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं। फरहतुल्लाह बाबर बोले कि पाबंदी और आर्टिकल 6 की बातें फजूल हैं। दूसरी जानिब ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने पीपल्स पार्टी क़यादत को एतमाद में लेकर पीटीआई पर पाबंदी का फैसला किया। पार्टी क़यादत की जानिब से पीपी रहनुमाओं को एतमाद में ना लिया गया। अगर अदालत ने फैसला किया है, उनका ये काम है, ये खराबी हमने दूर करनी है। हमने जमहूरी कदरें, पार्लिमानी कदरें मुल्क में लेकर आनी है। हमने आइन का दिफा करना है, मुल्क आइन के मुताबिक चलाना है। हुकूमत जब सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर तनकीद करनी शुरू कर दे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, कुछ बात मुनासिब नहीं लगती। मैं हकीकत से आपको कह रहा हूँ, कुछ अच्छी बात नहीं लगती। हुकूमत जो है वो पीटीआई को बैन करना चाहती है। इसकी कोई मिसाल पाकिस्तान में नहीं है। किसी जमहूरी हुकूमत ने दूसरी पोलिटिकल जमातों को बैन नहीं किया।
सियासी जमातों की पीटीआई पर पाबंदी की मुखालिफत। सरबरा अवाम पार्टी शाहिद खाका नवासी ने कहा कि हुकूमती फैसला गैर जमहूरी है। आर्टिकल 6 लगा तो हुकूमती शख्सियात भी सख्त में आएंगी। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन के मुताबिक है। ANP ने पीटीआई पर पाबंदी का फैसला गैर दानिशमंदाना करार दे दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज तैमूर रहमान ने कहा, ये फैसला हुकूमती फाशिज्म और फस्तायत की मिसाल है। आमराना सोच वाले ही ऐसे फैसले कर सकते हैं। MQM पाकिस्तान ने कहा, तहरीक इंसाफ का रियासत मुखालिफ और गैर जमहूरी रवैया मौजूदा हालात का जिम्मेदार है। माजी में भी मुज़ाकरात चाहते थे, आज भी, लेकिन पीटीआई तैयार नहीं। जब रास्ता तसादुम का है तो फिर सब बेमायनी है। ऐसे में वो पूरा जोर लगाए, हम भी पूरा जोर लगाएंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह कर दिया, ये पार्टी रियासत मुखालिफ नजरिए पर कारबंद पाबंदी के हालात खुद पैदा किए। सेनेटर तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने कहा कि पीटीआई खुद को अस्करी विंग से दूर ना रख सकी, इदारों पर हमले किए। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब की मरी में नवाज शरीफ से मुलाकात। पीटीआई पर पाबंदी समेत दीगर इक़दामात पर अमल दरामद की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने सदर ज़रदारी समेत इत्तेहादियों से राब्तों और मुशावरत से आगाह किया। आशूरा मुहर्रम के बाद वफाकी काबीना और पार्लियामेंट के इजलास बुलाने पर इत्तेफाक। तमाम फैसलों से पार्टी की सीनियर क़यादत को आगाह कर दिया गया। पीटीआई पर पाबंदी लगाने पर गौर कर रही है। ज़राए के मुताबिक पाबंदी लगाने के लिए जिन चीज़ों को बुनियाद बनाया जा सकता है उसमें रियासत मुखालिफ सरगर्मियाँ, मिसाल के तौर पर साइफर केस, IMF को पाकिस्तान मुखालिफ खतूत लिखना, 9 मई को अफवाज पाकिस्तान पर हमला, रियासती इदारों और लीडर्स के खिलाफ बदतरीन जहरीला प्रोपेगेंडा और गैर मुल्की फंडिंग जैसे संगीन इल्जामात शामिल हैं। नियो न्यूज़ का बड़ा एजाज। पीटीआई पर पाबंदी की खबर नियो न्यूज़ ने सबसे पहले नशर की। नियो न्यूज़ ने पीटीआई पर पाबंदी की खबर सुबह 11:15 बजे ही ब्रेक कर दी थी। मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नून लीग की सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी दरख्वास्त दायर। 12 जुलाई के फैसले पर हुक्म इम्तनाअ जारी करने की इस्तदा। चंद निकात पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल खामोश है। क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए? क्या ऐसी पार्टी को मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए जिसने लिस्ट ही जमा ना करवाई हो? क्या नशिस्तों को खाली छोड़ा जाए या उन जमातों में बांटा जाए जिन्होंने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया? सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी निकात को सुना, लेकिन मुख्तसर फैसले में कई अहम निकात पर खामोशी है। पीटीआई के 41 में से 38 अरकान ने बयान हल्फी जमा करा दिए। 3 अरकान ने बसरिया व्हाट्सएप बयान हल्फी भेजे। तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली और सूबों की मखसूस खवातीन की नशिस्तों की नई फहरिस्त तैयार कर ली। माननीय चेयरमैन की मंजूरी के बाद इलेक्शन कमीशन में जमा कराई जाएगी। थाना शादमान को जलाने का केस। शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्माए। पीटीआई रहनुमा को कोट लखपत जेल पेश किया गया। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 22 जुलाई को गवाहान को तलब कर लिया। लाहौर ATC ने जलाओ घेराव केस में यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी की जमानत मंजूर कर ली। दूसरी जानिब अदम हाजिरी पर रावलपिंडी की अदालत ने शेर अफजल मरवत के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का सनम जावेद को जुमेरात तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। पीटीआई रहनुमा के खिलाफ 1 साल का मुकम्मल रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत। 5 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि सनम जावेद घर जाएं और खामोश रहें। एक लफ्ज़ भी बोला तो अदालत ऑर्डर वापस ले लेगी। मुल्क भर में आज 9 मुहर्रम उल हराम अकीदत और एहतराम से मनाया जाएगा। शहदाए करबला की याद में शहर शहर अल्म, ताज़ियों और शबीए सुलझना के जुलूस बरामद। मजालिस अज़ा बर्पा होंगी। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात। मरकजी जुलूसों की गुजरगाहों पर पुलिस एहलकार, ऊंची इमारतों पर स्नाइपर्स तैनात होंगे। कराची में रेंजर्स भी सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम देगी। लाहौर में आज रक्कल डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी गई।